भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। मुसलमान प्रवक्ता ये तर्क भी दे सकते हैं कि बाबा आदम ऊपर प्रथम आसमान पर जो दाएं देखकर दुखी व बाईं ओर देखकर खुश हो रहे थे, वे दाईं ओर नेक संतान के कर्म तथा बाईं ओर निकम्मी संतान के कर्म देखकर दुखी व खुश हो रहे थे। तो दास का वितरक है कि क्या वे अच्छे और बुरे कर्म दीवार पर लिख रहे थे? बाबा आदम अशिक्षित थे, सच्चाई ऊपर बता दी गई है, वही है। इससे सिद्ध हुआ कि मुसलमान समाज भ्रमित है, अपनी पवित्र कुरान मजीद तथा प्यारे नबी मोहम्मद जी के विचार भी नहीं समझ सके। कृपया अपने पवित्र ग्रंथों को अब पुनः पढ़ो। दास रामपाल दास ने यानी सतगुरु रामपाल जी ने एक पुस्तक लिखी है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और श्रीमद् भगवत गीता का विश्लेषण किया है, जिसे हिंदू समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने स्वीकार किया तथा हैरान रह गए कि हमारे सदग्रंथों का सही ज्ञान आज तक हमें नहीं था। इस पुस्तक ने आंखें खोल दी हैं। यहाँ ये बात बताना अनिवार्य हो जाता है कि जिस अल्लाह ने पवित्र जबूर, तौरात, इंजिल तथा कुरान का ज्ञान दिया, यानी शैतान ने, उसी ने इनसे पहले 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का तथा श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था, जो ईसा से 4000 वर्ष पहले वेद व्यास ऋषि ने लिपिबद्ध किया था। ऋषि का नाम कृष्ण द्वैपायन था। पहले वेद ज्ञान एक था, ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने इसको 4 भागों में बांटा, नाम भी 4 रखे, जिस कारण से श्री कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास कहा जाने लगा। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले ये जो ज्ञान था, जो मुसलमान धर्म में जो 4 आसमानी पुस्तक हैं, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान शरीफ, कुरान मजीद, इन पुस्तकों में जो ज्ञान है, ये ज्ञान सबसे पहले इस शैतान ने, इस डुप्लीकेट अल्लाह ने, जिसको काल कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, इसने सबसे पहले समुद्र मंथन के दौरान अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा को दिया था, जिसको वेद ज्ञान कहा जाता है। वेद, तो ये वेदों का ज्ञान सबसे पहले इस शैतान ने, मुसलमान धर्म के डुप्लीकेट खुदा ने, सबसे पहले अपने बड़े बेटे ब्रह्मा को दिया था। ब्रह्मा ने यह ज्ञान आगे अपने वंशजों को दिया। सतयुग में दक्ष को, मनु को, उन्होंने आगे फिर समाज में इसको फैला दिया गया, और द्वापर में इसी को वेद व्यास ऋषि ने पढ़ा और इसको 4 भागों में 4 वेदों के नाम से विभाजित कर दिया गया। तो कहने का मतलब है, जो ज्ञान मुसलमान धर्म की 4 पुस्तकों में है, जो दिया गया है, वो ज्ञान सबसे पहले वेद रूप में ब्रह्मा जी को दिया था, और ब्रह्मा जी ने फिर अपने वंशजों को दिया। तो जो ज्ञान वेदों में है, गीता में है, वही ज्ञान मुसलमान धर्म की 4 पुस्तकों में है। तभी तो अल्लाह को लेकर वो साकार है या निराकार है, पुनर्जन्म होता है या नहीं आता है, ये सारी बातें दोनों धर्मों के धर्म ग्रंथों में सेम लिखी हुई हैं, क्योंकि दोनों का ज्ञान देने वाला एक ही है, ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये काल। वेदों का ज्ञान भी इसी ने दिया, गीता का ज्ञान भी श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को इसी ने दिया, और हजरत मूसा को तौरात का ज्ञान भी उसी ने दिया, हजरत दाऊद को जबूर का ज्ञान भी उसी ने दिया, हजरत ईसा को इंजिल का ज्ञान भी उसी ने दिया, कुरान शरीफ का ज्ञान भी उसी ने दिया। प्रसंग चल रहा है जन्म तथा मृत्यु का। सनातन पंथ सब अन्य प्रचलित पंथों से पहले का है। सनातन पंथ सबसे पुराना पंथ है। जितने पंथ वर्तमान में धरती पर चल रहे हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन, यहूदी, फारसी, मंगोली, यानी दुनिया भर में तकरीबन 4000 से ऊपर धर्म है। इन सभी धर्मों में सबसे पहला धर्म है सनातन धर्म। अब सनातन धर्म का ठेका वर्तमान में केवल हिंदुओं ने ले लिया, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब पहले सनातनी थे। अरे ये धर्म तो वर्तमान में बने भाई, आज से पहले तो हम सब इंसान थे। सतयुग में कोई धर्म नहीं था, केवल एक सनातन धर्म था। सनातन यानी सबसे पुराना, यानी जो लोग वेदों के अनुसार साधना करते थे उनको सनातनी कहा जाता था। और सतयुग में हिंदू, मुसलमान, जैनी सब लोग वेदों के अनुसार ही साधना करते थे, कोई अलग से हिंदू मुसलमान नहीं था। सतयुग में कोई धर्म नहीं था, त्रेता युग में भी कोई धर्म नहीं था, द्वापर युग में भी कोई धर्म नहीं था। द्वापर के बाद जब ये कलयुग शुरू हुआ
तो कलयुग में लगभग 3,500 साल पहले ये हिंदू धर्म बना है, आदि शंकराचार्य के आने के बाद। 2,500 साल पहले ईसा मसीह आए तो ये ईसाई धर्म चल पड़ा उनके जाने के बाद। 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद आए तो ये मुसलमान धर्म चल पड़ा। 600 650 साल पहले श्री नानक जी आए तो सिख धर्म चल पड़ा। 500 550 साल पहले महावीर जैन आए तो जैन धर्म चल पड़ा। ये इस कलयुग में 3,000 साल के आसपास अंदर अंदर ये सारे धर्म बने। उससे पहले 39 लाख वर्ष बीत गए, सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक कोई धर्म धरती पर नहीं था। अरे विचार करो आप, त्रेता युग में राम रावण का युद्ध हुआ, करोड़ों की सेना गई थी। क्या उनके सैनिकों में किसी भी का भी कोई अब्दुल्ला नाम था? क्या कोई शमशेर सिंह नाम था? त्रेता युग में या द्वापर युग में कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई जाति लगाता था क्या? कोई धर्म लगाता था क्या? कोई खान था क्या? कोई शर्मा था क्या? कोई बनिया था क्या? क्या कोई अब्दुल्ला, कोई अफजल, कोई उमर अब्दुल्ला, कोई नाम थे क्या? कोई नाम नहीं था, सब सनातनी थे। हम सब एक ही पिता के संतान हैं। इस शैतान ने हमारे को वर्तमान में धर्मों में बांट दिया, जातियों में बांट दिया। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के जो सैनिक थे, उनका जो परिवार था, बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद करी। आप उनके नाम देखिएगा, जामवंत, सुग्रीव, बाली, अंगद, जटायु। क्या किसी के भी नाम के आगे पीछे कोई सिंह लग रहा है? जैसे वर्तमान में सिख धर्म के भाई बहन अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, फलाना सिंह। क्या उस समय किसी के नाम के आगे पीछे सिंह था क्या? जामवंत सिंह था, जामवंत खान था, कोई नहीं था। तो भाई और बहनों, ये शैतान का षड्यंत्र है। इसने वर्तमान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बना दिए। अपने नाम के आगे खान लगाना, सिंह लगाना, फलाना सिंह लगाना, ये वर्तमान में शुरू हुआ है। तो आप और हम भाई बहनों ने शैतान के षड्यंत्र को समझना चाहिए, क्योंकि शैतान को पता था कि वो अल्लाह कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा, वो इस समय पृथ्वी पे आएगा, क्योंकि ये समय भक्ति युग है। ये पहले से निर्धारित किया हुआ है। हमको नहीं पता, शैतान को पता है, अल्लाह को पता है, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ था। तो शैतान को पता था कि वो अल्लाह कबीर आएगा और इन आत्माओं को जो मेरे जाल में फंसी हुई हैं, जिनको मैंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बना के आपस में धर्म के नाम पे लड़ा रखा है, इन आत्माओं को सच्ची साधना बता के धर्म ग्रंथों का निष्कर्ष निकाल के देगा और इनको भक्ति करवा कर अपने सतलोक में 7वें आसमान पर लेकर जाएगा। तो शैतान ने उससे पहले ये पूरा जाल फैला दिया धर्म का, जातियों का, हिंदू का, मुसलमान का। अब बताओ, मुसलमान क्या पैदा होते समय कोई मुसलमान होता है क्या? अरे पैदा होने के बाद में उसकी सुन्नत की जाती है, उसकी मुसलमानी की जाती है, तब वो मुसलमान बनता है। अगर अल्लाह ने किसी को मुसलमान बनाया होता है, मुसलमान धर्म बनाया होता, तो अल्लाह माँ के पेट में से उसकी खतना करके भेजता, या ऐसा कोई ठप्पा लगा के भेजता जिससे ये साबित हो जाता कि ये मुसलमान है। अरे मुसलमान भी उसी माँ के पेट से जेर में लिपट के आ रहा है, हिंदू भी उसी माँ के पेट से जेर में लिपट के आ रहा है, सिख, जैनी और ईसाई भी उसी माँ के पेट से जेर में लिपट के आ रहे हैं। बाहर जो जहाँ पैदा हो रहा है अपने आप को हिंदू मुसलमान मान लेता है, ब्राह्मण बनिया मान लेता है। तो ये आप और हमारी अपनी थ्योरी है। अल्लाह ने किसी को ऐसा नहीं बनाया, अल्लाह ने केवल इंसान बनाया। इंसान नर और नारी करके आदम और हव्वा को कोई मुसलमान पैदा नहीं किया था, हिंदू बना के पैदा नहीं किया था। और ये सुन्नत करना, मुसलमान बनाना, ये तो हज़रत मोहम्मद के बाद से शुरू हुआ है। अरे हज़रत मोहम्मद की किसने सुन्नत की थी? हज़रत मोहम्मद के पिता की किसने सुन्नत की थी? हज़रत आदम की किसने सुन्नत की थी? हज़रत मूसा की किसने सुन्नत की थी? उस समय सुन्नत हुआ ही नहीं करती थी। उस समय कोई सिर पे टोपी पहना ही नहीं करता था। उस समय कोई मूछें कटवाया नहीं करता था। हज़रत मोहम्मद से पहले जितने भी मुसलमान थे, सारे के सारे लंबी लंबी चोटी रखा करते थे, लंबी लंबी चोटी। जीवनी हज़रत मोहम्मद में साफ साफ लिखा हुआ है। कोई सिर पे टोपी नहीं पहना करता था, कोई मुसलमानी नहीं करवाया करता था। ये मुसलमान धर्म में हज़रत मोहम्मद के बाद से शुरू हुआ है। और एक ऐसी घटना घटी थी
उसके बाद से ये सुन्नत का कार्य शुरू हुआ है। टोपी पहनना, मूछें कटवाना, जो आज मुसलमान धर्म की पहचान बन गई, ये एक ऐसी घटना घटी थी हजरत मोहम्मद की गलती के कारण। वो गलती क्या थी उसके ऊपर दास विशेष तौर पर वीडियो बना चुका है। आगे इस पुस्तक में अगर कोई ऐसा प्रकरण आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो बताओ भाई और बहनों, हम काहे के हिंदू, काहे के हम मुसलमान? एक आदमी सर पे टोपी पहन ले, मूछें कटवा ले तो लोग समझेंगे मुसलमान है, और वही आदमी बड़े बड़े बाल रख ले, बड़ी बड़ी मूछें रख ले तो कहेंगे ये चौधरी साहब है, ये हिंदू है। और वही आदमी अगर लंबा सा अगर कोई चंदन का वो तिलक लगा ले, दाढ़ी मूछ बढ़ा ले और भगवा 300 रुपये का कपड़ा पहन ले तो वो हिंदू साधु हो गया। बस यही सोच है, बस यही पहचान है क्या धर्म की? और चलो मान लिया मुसलमान धर्म के भाई और बहनों, तुमने मुसलमान धर्म में पैदा हुए लड़के को तो उसकी खतना करके सुन्नत करके तुमने मुसलमान बना दिया। अब औरतों को मुसलमान कैसे बनाओगे? अरे मुसलमान धर्म में जो लड़कियां पैदा होती हैं उनके तो खतना भी नहीं करते, तो बताओ फिर लड़की मुसलमान तो बनी नहीं। लड़की तो हिंदू की वैसी है, मुसलमानों की भी वैसी, तो मुसलमान धर्म की माता बहनें तो मुसलमान है ही नहीं। तो भाई और बहनों, ये काल का षड्यंत्र है, इसको समझो। हमारा पिता, हमारा बाप अल्लाह कबीर, वो बाखबर आज धरती पर आया हुआ है। वो बाहें फैला के आप और हमारा इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे जल्द से जल्द अपने धर्म ग्रंथों की सच्चाई को समझे, पहचाने और मेरी शरण में आके अपना आत्म कल्याण करवाएं, शैतान के षड्यंत्र से बाहर निकलें। यही शैतान तो मुसलमानों का तो अल्लाह बन के बैठा हुआ है, हिंदुओं का भगवान बन के बैठा हुआ है, यही शैतान। तो भाई और बहनों, षड्यंत्र को समझो। आज बहुत अच्छा मौका है इसके जाल से बाहर निकलने का, ये बारंबार मौका नहीं मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सनातन पंथ सब अन्य प्रचलित पंथों से पहले का है, यानी सबसे पहले सनातन पंथ चला था। सनातन पंथ यानी वेदों के अनुसार जो साधना होती है उसको सनातन पंथ कहा जाता है। तो सबसे पहले केवल सनातन धर्म था, उसके बाद फिर लाखों साल बाद फिर आगे जाकर फिर ये मुसलमान धर्म बना दिया शैतान ने, हिंदू धर्म बना दिया, ईसाई धर्म बना दिया, जैन धर्म बना दिया, सिख धर्म बना दिया। जबकि सबसे पहले हम सब सनातनी थे। सनातन का ठेका स्पेशल हिंदुओं के पास में नहीं है। हम सब जितने भी आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, हम सब पहले सनातनी थे। वेदों के अनुसार हमारे पूर्वज साधना किया करते थे, ओम नाम का मंत्र किया करते थे। आगे चलकर शैतान ने हमारे को बांट दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं सनातन पंथ सब अन्य प्रचलित पंथों से पहले का है, और आदि सनातन पंथ सबसे पहले का है जिसका अनुयायी दास रामपाल दास है। और दूसरा है आदि सनातन पंथ, यानी सनातन पंथ से पहले वाला आदि सनातन पंथ। तो आदि सनातन पंथ क्या है? इस अल्लाह कबीर का भक्ति मार्ग, उसको कहते हैं आदि सनातन पंथ, सबसे पहले का पंथ है। मानव धर्म जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमात्मा ने हम सबको जीव बना के पैदा किया, हम सब जीव हैं, हम दो कोटि के प्राणी हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री है चाहे कोई भिखारी है। अगर एक्सीडेंट अगर प्रधानमंत्री का हो जाए तो भी उतना ही दर्द होगा, और चोट अगर भिखारी को लग जाए तो भी उतना ही दर्द होगा। वही भूख प्यास भिखारी को भी लगती है, प्रधानमंत्री को भी लगती है। वही दुख दर्द परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भिखारी को भी होता है, प्रधानमंत्री को भी होता है। तो हम सब जीव हैं। अब यदि कोई भिखारी बना हुआ है, कोई देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा धनी है, तो भाई वो उसके पिछले जन्मों के भक्ति के प्रतिफल में है। जैसा उसने अपने पिछले मनुष्य जन्म में जब भी उसको स्त्री या पुरुष का मिला, जैसा भी उसने भक्ति साधना की, जैसा भी उसने दान पुण्य किया, शुभ कर्म किए, उस आधार से अगला जीवन निर्धारित होता है। जब 84 लाख योनियां भोगने के बाद, स्वर्ग नरक भोगने के बाद जब एक मनुष्य जन्म मिलेगा, तो वो मनुष्य जन्म उसके पिछले मनुष्य जन्म के भक्ति कर्म के आधार से मिलता है। अन्यथा देख लो आप, भिखारी भी इंसान ही है और देश का प्रधानमंत्री भी इंसान है, फिर दोनों में इतना अंतर क्यों? एक इंसान तो भिखारी बन के सारा दिन रोड पे दिए बाबा 2 रुपए के लिए, और एक इंसान देश का प्रधानमंत्री बन के एरोप्लेन में घूम रहा है, 5 स्टार होटलों में खा रहा है, लग्जरी होटलों में रहता है। तो हैं दोनों इंसान, लेकिन इतना अंतर क्यों? ये अंतर उनके पिछले जन्मों की भक्ति का, उनके दान पुण्य का, उनके शुभ कर्मों का।
इसलिए परमात्मा शुभ कर्म करने पे जोर देते हैं। और ये नशा करना, बकरे काटना, जीव हत्या करना, चोरी जारी, मिलावट करना, झूठ बोलना, ब्याज लेना, रिश्वत लेना, इन सब के लिए मनुष्यों को दूर रहने की सलाह देते हैं। और भाई इनसे दूर तभी हुआ जाएगा जब आप बाखबर सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को भली भांति समझेंगे और उनसे उपदेश लेकर उनकी भक्ति शुरू करेंगे। उसके बाद उनके आशीर्वाद से आप जी इन कुकर्मों की तरफ कभी झांकोगे भी नहीं। तो एक होता है सनातन पंथ। सनातन पंथ है इस शैतान का, इस काल का, जो वेदों के अनुसार जो साधना करते हैं वो है सनातन पंथ। और एक होता है आदि सनातन पंथ, यानी उस परमेश्वर का पंथ, अल्लाह कबीर का पंथ, जो सूक्ष्म वेद के अनुसार साधना होती है। सूक्ष्म वेद, पांचवा वेद, उस कबीर परमेश्वर की वाणी, वो कबीर वाणी। तो सनातन पंथ है शैतान का पंथ, 21 ब्रह्मांड का पंथ, जो वेदों के अनुसार साधना जो होती है। और आदि सनातन पंथ है उस कबीर परमेश्वर का पंथ है, उसका भक्ति मार्ग, जो भक्ति मार्ग वो स्वयं लेके आता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि एक होता है सनातन पंथ, एक आदि सनातन पंथ, और फिर कह रहे हैं कि मैं रामपाल दास उस आदि सनातन पंथ का अनुयायी हूं। तो भाई और बहनों, ये परमात्मा अपने आप को छुपाकर ही ज्ञान प्रचार करता है। अगर सतगुरु रामपाल जी स्वयं कह दें कि मैं आदि सनातन पंथ का प्रवर्तक हूं, मैं ही वो कबीर अल्लाह हूं, तो भाई और बहनों, आप और हम उनके विचार भी सुनने से परहेज करेंगे। इसलिए आप और हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए जो उल्टी धारणा यहाँ पर हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने, मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने जो फैला दी है ना कि अल्लाह बेचून है, भगवान निराकार है, दिखाई नहीं देता, धरती पे नहीं आता, तो अगर सतगुरु रामपाल जी स्वयं कहें कि मैं अल्लाह हूँ, भगवान हूँ, कबीर हूँ, तो कोई भी बात को ना माने। इसके लिए उन्होंने पहले हमारे को, अपने आप को उस अल्लाह का भेजा हुआ बाखबर बताकर, संदेश वाहक बताकर, तत्वदर्शी संत बताकर पहले अपना ज्ञान समझाना उचित समझा, ताकि पहले ये आत्माएं मेरे ज्ञान को सुने, मेरे विचारों को सुने और अपने अपने धर्म के धर्म ग्रंथों से परिचित हो जाएं। उसके बाद ये खुद ब खुद मुझे अल्लाह के रूप में स्वीकार कर लेंगे कि अल्लाह के सिवा तो ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता, ना आज तक किसी ने दिया। तो यहां गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए आदि सनातन पंथ का अनुयायी कह रहे हैं। सनातन पंथ सब अन्य प्रचलित पंथों से पहले का है और आदि सनातन पंथ सबसे पहले का है, यानी सनातन से पहले भी आदि सनातन पंथ था, आज भी है, जिसका अनुयायी दास रामपाल दास है। इन दोनों पंथों यानी वर्तमान में धर्म कहे जाते हैं, यही मान्यता है कि प्रत्येक प्राणी का जन्म तथा मरण होता है। इन दोनों धर्मों में, सनातन में और आदि सनातन में, यही मान्यता है कि व्यक्ति का जन्म और मृत्यु होता है, ये जन्म और मरण होता रहता है। कब तक? जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते, जब तक हम उस अल्लाह कबीर बाखबर की शरण में नहीं आते, तब तक ये जन्म और मृत्यु का चक्कर यूं ही चलता रहेगा शैतान के लोक में। यह सिद्धांत इसलिए भी विश्वसनीय है कि यह कादिर खुदा कबीर का बताया हुआ है। अंतर इतना है कि सनातन धर्म में जन्म मरण का चक्कर सदा रहने वाला मानते हैं, यानी काल के लोक में जन्म और मरण का चक्कर सदा बना रहने वाला मानते हैं। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में कहा है कि तू तथा मैं और ये सब सामने खड़े सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, ये ना समझ कि हम सब वर्तमान में जन्मे हैं। और आदि सनातन पंथ की क्या मान्यता है? परमात्मा के पंथ की, भक्ति मार्ग की, सत भक्ति मार्ग की क्या मान्यता है? आदि सनातन पंथ में यह मान्यता है कि जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता तो सत्य पुरुष यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10 तथा अध्याय 15 श्लोक 17 वाले परम अक्षर ब्रह्म की संपूर्ण यथार्थ भक्ति जानता है, उससे दीक्षा लेकर भक्ति नहीं करता है, उसका जन्म मरण का चक्कर सदा बना रहेगा। परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने से गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाली मुक्ति मिल जाती है, वह परम पद मिल जाता है जहां जाने के पश्चात भगत लौटकर संसार में कभी नहीं आते। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61 और 62 में कहा है कि श्लोक 46 में, हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसने ये समस्त जगत व्याप्त हुआ है, उस परमेश्वर की स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 61 में कहा है, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया यानी शक्ति से उनके कर्मों अनुसार भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित विराजमान है। श्लोक नंबर 62 क्या कह रहा है? हे भारत,
तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी उस बाखबर की शरण में, तत्वदर्शी संत की शरण में, अल्लाह कबीर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी सनातन पंथ की मान्यता है, काल के लोक की मान्यता है, वेदों के अनुसार साधना करने वालों की मान्यता है कि भैया जब तक यहां रहेंगे जन्मते और मरते रहेंगे। और आदि सनातन पंथ यानी परमपिता परमेश्वर अल्लाह कबीर के पंथ की मान्यता है कि जब तक ये प्राणी सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति नहीं करेगा, एक कादिर अल्लाह की सच्ची इबादत नहीं करेगा, तब तक तो ये जन्मता और मरता रहेगा काल के लोक में। लेकिन जिस दिन ये उस बाखबर की शरण में आ जाएगा, तत्वदर्शी संत की शरण में आ जाएगा और उसके बताए अनुसार आजीवन मर्यादा में रहकर सच्ची इबादत पूजा पाठ करेगा, तो फिर इसका जन्म और मरण का झंझट समाप्त कर दिया जाएगा। फिर ये सदा सदा के लिए सातवें आसमान ओरिजिनल जन्नत सतलोक में खुदा के पास चला जाएगा। आदि सनातन पंथ को उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को सत्य पुरुष कहा जाता है। आदि सनातन पंथ में उस कादिर अल्लाह को परमेश्वर कहा जाता है, परम अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है, सत्य पुरुष भी कहा जाता है। सत्य पुरुष यानी सदा रहने वाला परमात्मा। सनातन परम धाम को अमर लोक सतलोक कहा जाता है। उस सतलोक में जाने के पश्चात साधक का जन्म मृत्यु का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कौन सा सतलोक? सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59, जिसमें कुरान का ज्ञान देने वाला मुसलमान भाइयों का डुप्लीकेट अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, 7वें दिन जिस तख्त पे, जिस 7वें आसमान पर वो अल्लाह जा विराजा, वो है परम धाम, उसको कहते हैं सतलोक सचखंड। उस सतलोक में जाने के पश्चात साधक का यानी भगत का जन्म मृत्यु का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।